हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक संहिता के प्रथम चैप्टर दीर्घन ज्योति अध्याय के अंतर्गत जो तीसरा हेडिंग है त्रिसूत्र आयुर्वेद या आयुर्वेद के त्रिसूत्र, और चौथा हेडिंग षट पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके हम लोग एक सीक्वेंस में वीडियो बनाते जा रहे हैं, उसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर त्रिसूत्र आयुर्वेद, आपके सिलेबस में नाम है त्रिसूत्र आयुर्वेदा, अर्थात कहीं ना कहीं तीन फार्मूले हैं, तीन ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, तीन सूत्र हैं जिनकी वजह से ये पूरा आयुर्वेदा उस पर बेस्ड है। आयुर्वेद का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, आयुर्वेद किसके लिए है कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहे, हेल्दी पर्सन हेल्दी ही बना रहे, और जो रोगी पर्सन है वो स्वस्थ हो जाए। तो आयुर्वेद इसलिए अप्लाई होता है। तो उस पर्टिकुलर आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट को ठीक करने के लिए यहाँ तीन फार्मूले दिए गए हैं इसी आयुर्वेद में। तो यहाँ देखेंगे क्या चीजें है। एक श्लोक आया है चरक सूत्र 1 के 24वें नंबर का श्लोक है। यह श्लोक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो क्या है, आप श्लोक देखेंगे, हेतु लिंग औषध ज्ञान, अर्थात तीन चीजें हैं। त्रिसूत्र का मतलब क्या होता है, तीन। त्रिसूत्र जैसा कि नाम पता है, त्रि मतलब तीन सूत्र है, तीन फार्मूले हैं। वो कौन कौन से? हेतु। हेतु का मतलब होता है कारण, कारण या निदान। जैसे कहते हैं ना कि स्वस्थ का कारण क्या है और रोग का कारण क्या है। अगर आप जान लेंगे तो कहीं ना कहीं स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ ही बना रहेगा और रोगी व्यक्ति जो है स्वस्थ हो जाएगा। तो हेतु अर्थात निदान या कारण। लिंग मतलब होता है एक तरह से लक्षण या रूप या स्वरूप, और औषध ज्ञान, ये तीन चीजें हैं। हेतु, लिंग और औषध ज्ञान, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो कि स्वस्थ आतुर परायणम, जो स्वस्थ और जो रोगी व्यक्ति दोनों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए होता है, उसके कल्याण के लिए होता है। त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम, ये त्रिसूत्र क्या है? शाश्वत है, नित्य है। पुण्य मतलब होता है उसके कल्याण के लिए है, बुगदे जो ये जानता है। इसका ज्ञान ब्रह्मा जी को भी था। तो आइए एक बार इसके मीनिंग को देख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। कि स्वस्थ एवं आतुर रोगी के लिए, स्वस्थ एवं आतुर अर्थात जो रोगी व्यक्ति है उसके लिए पर, देखेंगे पर मतलब हो जाएगा उत्तम, अयन, यहाँ अयणम कहा है, अयणम मतलब अयन मतलब मार्ग। स्वस्थ एवं आतुर रोगी व्यक्ति के लिए पर अर्थात उत्तम अयन मार्ग बताने वाला। कौन बता रहा है? बताने वाला हेतु। पहला पॉइंट हेतु है, पहला पॉइंट हेतु मतलब निदान और कारण होता है। दूसरा पॉइंट लिंग है, लिंग मतलब लक्षण या रूप होता है। तीसरा पॉइंट आपका औषध ज्ञान है, जो कि औषध ज्ञान शाश्वत अर्थात नित्य, पुण्य देने वाला। और आयुर्वेद के पितामह, पितामह टर्म आया होगा, देखेंगे एक क्वेश्चन पूछता है पितामह किसके लिए आया है? पितामह ब्रह्मा जी के लिए आया है। आयुर्वेद के पितामह को पितामह ब्रह्मा ने स्वयं जाना था। आयुर्वेद को किसने जाना था? ब्रह्मा ने, क्योंकि सृष्टि उत्पत्ति के समय ब्रह्मा को आयुर्वेद का ज्ञान था, उनके मस्तिष्क में वो चीजें लर्न थी। तो आयुर्वेद को स्वयं जाना था, वह त्रिसूत्र आयुर्वेद है। जो आयुर्वेद किस पे टिका हुआ है? त्रिसूत्र पे, हेतु लिंग औषध पे टिका हुआ है। अब बात करते हैं कि ये जो त्रिसूत्र होता है, इसी को दूसरा नाम क्या होता है? त्रिस्कंध। त्रिस्कंध, त्रिसूत्र को हम लोग त्रिस्कंध भी बोलते हैं। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाता है। अब जानते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि ये त्रिसूत्र किसके लिए है, पूछा है। क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू में, त्रिसूत्र का ज्ञान होता है किसके लिए? स्वस्थ के लिए, आतुर के लिए, दोनों के लिए, किसी के लिए नहीं। इसका मतलब त्रिसूत्र का ज्ञान स्वस्थ आतुर दोनों के लिए है। तो अगर हम लोग किसी रोगों के कारण को जान लेंगे, मान लीजिए कोई रोगी व्यक्ति है, तो उसको किस कारण से रोग हुआ, अगर रोग का कारण ज्ञान हो तो पहले तो उस कारण का सेवन नहीं करेगा और उस निदान का सेवन नहीं करेगा। निदान का सेवन नहीं करेगा तो रोगी व्यक्ति बनेगा नहीं। मान लीजिए उस कारण का सेवन किया, निदान का सेवन किया, अगर रोगी व्यक्ति हो गया तो उसके शरीर में कुछ उस रोग की उत्पत्ति होगी। जो रोग उत्पन्न होगा उसमें कुछ न कुछ लक्षण या रूप उत्पन्न होंगे। तो लिंग मतलब लक्षण उत्पन्न होंगे, उससे पता चलेगा कि उसको कौन सा रोग हुआ है। जब रोग हो गया है तो कहीं ना कहीं उसकी चिकित्सा की बात करेंगे। तो देखेंगे औषध ज्ञान, और ये औषध ज्ञान, औषधियों का ज्ञान, अगर औषध प्रॉपर सेवन कर लें तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। इसका मतलब रोगी व्यक्ति तो ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति की। स्वस्थ व्यक्ति है, अगर उसको पता है, किसी स्वस्थ व्यक्ति को, हेल्दी पर्सन को पता है कि ठंडी के दिनों में बहुत ठंड चीजें नहीं खानी चाहिए, अदरवाइज
कोल्ड हो सकता है, सर्दी खांसी जुकाम की समस्या आ सकती है। अगर किसी को ज्ञान है उसका तो उसको व्यक्ति रोगी नहीं होगा, स्वस्थ ही रहेगा। दूसरा चीज कि उसी से वही चीज अगर सेवन कर भी लेता है तो उससे कुछ लक्षण आएंगे, और लक्षण आ जाएंगे तो उसको औषध ज्ञान किसी को रहेगा, वो चिकित्सा कर लेगा, ठीक हो जाएगा। तो ये त्रिसूत्र आयुर्वेद स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए अप्लाई होता है। पूछता है कि किसके लिए त्रिसूत्र आयुर्वेद, त्रिसूत्र किसके लिए है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए कि रोगी व्यक्ति के लिए कि दोनों व्यक्ति के लिए कि किसी में से नहीं, तो ये दोनों के लिए होता है। और इसका ज्ञान किसको था, ब्रह्मा जी को था। तो इस तरह से हम लोगों ने त्रिसूत्र का नॉलेज हम लोगों ने देखा है, त्रिसूत्र आयुर्वेद किसे कहते हैं। अब आइए बात करते हैं षट पदार्थ। चौथा पॉइंट क्या है हम लोग के सिलेबस में, षट पदार्थ है। षट पदार्थ, षट का मतलब होता है छह, षट का मतलब क्या होता है छह, आप संस्कृत में पढ़ रहे होंगे। छह पदार्थ सिंपली देखेंगे, छह पदार्थ। तो ये जो छह पदार्थ है एक्चुअली है क्या, छह पदार्थ छह चीजें हैं, हम उसको बाद में बात करेंगे। लेकिन ये छह पदार्थ, ये त्रिसूत्र आयुर्वेद का क्या है, त्रिसूत्र आयुर्वेद का व्यवहारिक स्वरूप है, मींस अप्लाइड पार्ट है कि इस कोई भी व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, या रोगी व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रहना है, या स्वस्थ व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को बनाए कैसे रखना है, इसका अप्लाइड पार्ट आपका ये षट पदार्थ होता है। तो क्या कर रहा है, त्रिसूत्र आयुर्वेद का व्यवहारिक स्वरूप अर्थात अप्लाइड पार्ट होता है। अब देखते हैं कि पदार्थ, सबसे बड़ी बात आती है कि छह पदार्थ, पदार्थ क्या है ना। आप पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ते होंगे कि पदार्थ विज्ञान में देखते होंगे पद्धति गम्यते एनार्थ पदार्थ है, यहाँ पर ऐसा बोला गया है, तो आप एज इट इज लिख के आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद करेंगे कि पदार्थ विज्ञान में वो छह पदार्थ कौन कहे गए, मतलब छह पदार्थ की बात चल रही है तो पदार्थ विज्ञान में डिफिनेशन लिख दिया आपने। फिर देखेंगे वो छह पदार्थ क्या है। तो पदार्थ विज्ञान में छह पदार्थ अलग होते हैं, चरक संहिता में छह पदार्थ अलग हैं, अलग उनका सीक्वेंस अलग है। देखेंगे तो पदार्थ विज्ञान में हम लोग दर्शन पढ़ते हैं, उसमें वैशेषिक दर्शन में छह पदार्थ माने गए हैं। वो छह पदार्थ का सीक्वेंस क्या है आपको याद होना चाहिए। तो उसमें देखेंगे छह चीजें हैं। पहला चीज है द्रव्य, दूसरा है गुण, तीसरा है कर्म, चौथा है सामान्य, पांचवा है विशेष, छठा है समवाय। छह चीजें हैं। तो देखेंगे पहले नंबर पे क्या आता है, द्रव्य आता है, लास्ट नंबर पे समवाय आया। तो 1 2 3 4 5 छह चीजें, छह चीजें होगी। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ये वैशेषिक दर्शन में बोला गया, पदार्थ विज्ञान बोला गया है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, चरक संहिता पढ़ना है, दीर्घ ज्योति अध्याय पढ़ना है। यहाँ पर चरक संहिता में पदार्थ टर्म न कहा है, पदार्थ टर्म श्लोक में नहीं आया। उन्होंने क्या कहा, कारण, उन्होंने क्या कहा है, कारण। उन्होंने टर्म दिया इति उक्तम कारण, अर्थात कारण बोला है, पदार्थ न कह के कारण बोला है, कारण, टर्म कारण दिया है, ठीक है ना। और किस रूप में आया है, श्लोक में जो आया है इति उक्तम कारण, इति उक्तम कारणम, ठीक है ना। ये श्लोक में आया है इति उक्तम कारणम। आचार्य चरक ने पदार्थ टर्म न कहकर कारण कहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने पदार्थ न कह के कारण कहा है। लेकिन हेडिंग देखेंगे तो षट पदार्थ ही है, षट पदार्थ विज्ञान करके है। तो उन्होंने सिलेबस में भले ही, लेकिन आपको समझना है चरक ने पदार्थ नहीं कहा है, जो श्लोक है उसको माना जाता है, उन्होंने कारण कहा है। और साथ ही साथ वही छह चीजें, यही छह चीजें उन्होंने भी बताया है। लेकिन फर्क इतना है जो यहाँ पर द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय का सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है। पहले नंबर पे द्रव्य है, दूसरे नंबर पे गुण है, तीसरे नंबर पे कर्म है, चौथे नंबर पे सामान्य है, पांचवें नंबर पे विशेष है, छठे नंबर पे समवाय है। लेकिन चरक ने जो सीक्वेंस दिया है वो दिया है आपके सामने कुछ इस तरह से है। पहले नंबर पे है सामान्य, सामान्य, दूसरे नंबर पे है विशेष, तीसरे नंबर पे है गुण, चौथे नंबर पे है द्रव्य, पांचवें नंबर पे है कर्म, और छठे नंबर पे है समवाय। इन्होंने सीक्वेंस को थोड़ा सा उलट दिया, अलग कर दिया।
तो देखेंगे सामान्य पहले नंबर पे है, विशेष दूसरे नंबर पे, गुण तीसरे नंबर पे है, द्रव्य चौथे नंबर पे है, कर्म को पांचवें नंबर पे, समवाय को छठे नंबर पर। जो वैशेषिक दर्शन पदार्थ विज्ञान में जो द्रव्य पहले नंबर पे था उसको चरक ने कौन सा स्थान दिया है? चौथा स्थान दिया है, चौथे नंबर पे दिया है। और चरक का जो पहला सीक्वेंस, पहला स्थान सामान्य है। चरक ने सामान्य से शुरू किया है और समवाय पे खत्म किया है, जबकि पदार्थ विज्ञान में द्रव्य से शुरू हुआ था, समवाय पे खत्म हुआ था। इनका भी समवाय पे खत्म है, लेकिन शुरुआत किससे हुई चरक की? सामान्य से होती है। तो इसका हम लोग डिटेल करके हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि सड़ पदार्थ या पदार्थ के संबंध अगर आता है शॉर्ट आंसर में या कमेंट में आता है तो आप किस तरह से देंगे, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। हम लोगों ने हर तरह की चीजों का वर्णन किया। धन्यवाद।